हाँ दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नागरिकता पर यानी संविधान के भाग 2 जो अनुच्छेद 511 तक में है उस पर जो ओसीआई कार्ड होता है हम उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि ओसीआई कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है कि प्रधानमंत्री कार्यालय है, कि विदेश मंत्रालय है, कि गृह मंत्रालय है, कि चुनाव आयोग है। तो इसका सही उत्तर होगा कि ओसीआई कार्ड गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि ओसीआई योजना भारत सरकार ने किस वर्ष में शुरू की थी। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कब शुरू की थी। तो आप लोगों को इसका देखिए प्रश्न आपके सामने है ऑप्शन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2005 में भारत सरकार ने ओसीआई योजना शुरू की थी। तीसरा है कि ओसीआई कार्ड धारक को भारत में कितने वर्षों तक रहने की अनुमति होती है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, आजीवन की 20 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आजीवन। चौथा प्रश्न है, क्या ओसीआई कार्ड धारक भारत में मतदान कर सकते हैं। आप लोग बताइए, इसका उत्तर हां या नहीं में देना है। देखिए ओसीआई बताइए क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है नहीं। पांचवा है, ओसीआई कार्ड धारक भारत में किस प्रकार का वीजा प्राप्त करते हैं। अब देखिए, पहला स्टूडेंट वीजा है, मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा है, टूरिस्ट वीजा है कि वर्क वीजा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा। ओके। छठवां है, ओसीआई कार्ड धारक भारत में किस अधिकार से वंचित रहते हैं। ए, संपत्ति खरीदने का अधिकार, बी, सरकारी नौकरी का अधिकार, सी, मतदान का अधिकार, कि डी, बी और सी दोनों। बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा डी, ए और बी। सातवां है, कौन सा अधिनियम ओसीआई कार्ड जारी करने का प्रावधान करता है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। देखिए नागरिकता के संबंध में कोई भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपके पास एक ही अधिनियम आना चाहिए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। बाकी जो भी अधिनियम है इसी पर सुधार करके बने हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सही उत्तर क्या होगा। तो सातवें का उत्तर होगा बी। आठवां है, कौन सा देश के नागरिक ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं होते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन की सभी। आपका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि इन्हीं से हमारा अधिकतर संघर्ष होता रहता है। 9th है, ओसीआई कार्ड धारक भारत में किस प्रकार की संपत्ति खरीद सकते हैं। तो देखिए इनको सिर्फ क्या है, यहां पे रहने और व्यवसाय करने का ही अधिकार प्राप्त होता है। बाकी है तो न कृषि कर सकते हैं, ना ही बागान, ना ही फार्म हाउस। तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका सही उत्तर होगा केवल आवासीय और व्यवसायिक संपत्ति ये लोग खरीद सकते हैं। 10वां है, भारत सरकार ने 2021 में ओसीआई कार्ड धारकों के लिए किस नए प्रावधान को जोड़ा है। देखिए आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इनको मतदान का अधिकार किसी कीमत पे नहीं होता है। पासपोर्ट के बिना तो ये कार्ड भी बेकार होता है। तो सही उत्तर बताइए क्या हो सकता है। संसद तो बनेंगे ही नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा बी, शैक्षणिक व रोजगार से संबंधित विशेष अधिकार। 11वां है, ओसीआई कार्ड धारक को भारत में कितने वर्षों के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है। तो देखिए ये पंजीकरण में आप लोग पढ़े ही हैं
कि अगर, तो सही उत्तर क्या होगा समझिए। इसका सही उत्तर होगा सी 7 वर्ष। दोस्तों यदि किसी अन्य देश का नागरिक हमारे देश में 10 वर्ष से अधिक वर्षों तक रहता है और तो उसे यानी 11 वर्ष तक रह लेता है, तो यहां पे पंजीकरण द्वारा, देशीकरण के द्वारा क्या कर सकता है, नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ओके, तो 12वां है कि क्या ओसीआई कार्ड धारक भारत में संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य बन सकते हैं। मैं बता ही चुका हूं आपको कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा नहीं। हमारा 13वां है ओसीआई कार्ड धारक को भारत में पंजीकरण कराने की आवश्यकता कितने दिनों के बाद होती है। तो देखिए इसके लिए 6 महीने का समय दिया हुआ है, तो आप लोग बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। एक 180 दिन। 13वां होगा, 14वां है ओसीआई कार्ड धारक कौन सा दस्तावेज भारत आने जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास ओसीआई कार्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पासपोर्ट के साथ ओसीआई कार्ड लेकर के आ सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए। सही उत्तर होगा बी, विदेशी पासपोर्ट प्लस ओसीआई कार्ड। 15 है क्या ओसीआई कार्ड धारक भारत में किसी भूमि पर निवेश कर सकते हैं, नहीं। 16वां है ओसीआई कार्ड धारक किस प्रकार की नौकरियों के लिए पात्र नहीं होते हैं। अब आप बताइए, ये बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि उनको सिर्फ भारत आने जाने की तो सुविधा रहती है, व्यापार की भी सुविधा रहती है, लेकिन वह सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होते कि नहीं होते बताइए। तो आप बताएंगे नहीं होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी। 17वां है किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ओसीआई योजना शुरू की गई थी। आपके पास ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी है, मनमोहन सिंह है, नरेंद्र मोदी है और पीवी नरसिंह राव। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है बी, मनमोहन सिंह। 18वां है ओसीआई कार्ड धारक भारत में किस पहचान पत्र का लाभ नहीं ले सकते। तो देखिए उन्हें मतदान का अधिकार तो होता ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी वोटर आईडी तो बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं बनने वाली। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट तो वो बना ही सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, आप लोग समझ चुके होंगे कि सही उत्तर होगा वोटर आईडी कार्ड। 19 है 2015 में पीआईओ और ओसीआई कार्ड को किस अधिनियम संशोधन द्वारा मिला दिया गया। तो देखिए वर्ष इसमें 15 ही दिया है, तो 5 और 19 तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अगर नहीं भी आता है तो इसका सही उत्तर क्या मार सकते हैं, बी तो मार ही सकते हैं ना, तुक्का में भी मारेंगे तो सही हो जाएगा। तो क्या होगा बी, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। अब ओसीआई कार्ड धारक को भारत में किस प्रकार का प्रवेश मिलता है। देखिए जिसके पास भी एक कार्ड होगा तो क्या उसको वीजा बनवाना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रकार से उनको भी नागरिकता ही मिल जाती है। तो बिना वीजा आजीवन प्रवेश का अधिकार उनको मिल जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आज तक परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं। इनसे प्रश्न पूछने का नागरिकता के संबंध में बहुत ही ज्यादा चांस है। और मेरा आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।